दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है और इसकी जो ड्यू डेट है यानी कि आखिरी तारीख है वो भी करीब आ रही है। अगर आप लास्ट डेट से पहले पहले अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये तक की लेट फीस भी लगाई जा सकती है। किन किन केसेस में लेट फीस लगेगी, कितनी लगेगी, क्या है ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाते तो आपको क्या क्या नुकसान देखने पड़ सकते हैं, अगर आपने फाइलिंग में कोई गलती कर दी तो क्या आपको बेनिफिट मिलता है, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जनरली आईटीआर फाइलिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाती है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 कब खत्म होना चाहिए? 31 मार्च 2025 को ये ईयर खत्म होता है, तो इसकी आईटीआर फाइलिंग अगले दिन से यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस करने होते हैं, बजट आता है उसके हिसाब से पोर्टल को चेंज करना होता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ये जो चेंजेस वगैरह करने में इस बार गवर्नमेंट ने 2 महीने का टाइम तो ऐसे ही निकाल दिया। अप्रैल और मई में तो आईटीआर फाइलिंग शुरू ही नहीं हुई, जून के अंदर जाके तो आईटीआर फाइलिंग शुरू करी गई और वैसे ड्यू डेट होती है 31 जुलाई की, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम दिया जाता है जिसमें से 2 महीने ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, 45 दिन का एक्सटेंशन ऐसे ही दे दिया। इस तारीख को 15 सितंबर कर दिया गया है ऑलरेडी। ड्यू डेट 45 दिन से बढ़ चुकी है, 15 सितंबर तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप फाइल नहीं कर पाते 15 सितंबर तक तो क्या ऑप्शन होता है, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है बिलेटेड रिटर्न का, यानी कि आप ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते। जनरली 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार जो डेट है वो 15 सितंबर कर दी। 15 सितंबर तक भी आप फाइल नहीं कर पाए, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। उसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, केवल यहाँ पर क्या है, आपको लेट फीस लगती है और जो कुछ लॉसेस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर पाएंगे। जो बिजनेस के लॉसेस होते हैं, ट्रेडिंग वाले होते हैं, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। और बिलेटेड रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर 2025, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो इस साल के एंड में 31 दिसंबर तक आप अभी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेट फीस लगेगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कितनी लगेगी इसकी भी बात करेंगे। या फिर आपको रिवाइज रिटर्न करने का ऑप्शन मिल जाता है अगर आपने कोई गलती कर दी है। गलती कैसे हो सकती है, आपने आज फाइल कर ली, आपके एआईएस में कोई डिटेल ऐसे नहीं दिख रही थी, आपने किसी से फाइल करवाई, उसने कुछ गलत, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। एक बार आपने आईटीआर को ई वेरीफाई करके सबमिट कर दिया ना, वो सबमिट हो गई, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन कोई गलती हुई है तो 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2035 जो रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट है, सेम वही डेट तक आप उसको रिवाइज कर सकते हो। कितनी बार भी, अनलिमिटेड टाइम्स आप उसको रिवाइज कर सकते हो। एक बार आपने गलती हुई, चेंज किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार आप चेंज करो। 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले जो आप आखिरी रिटर्न फाइल करेंगे ना, वो वैलिड मानी जाएगी। बाकी सारी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, लास्ट रिटर्न को ही केवल कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं लेट फीस लगेगी तो कितनी लगेगी। तो यहाँ पर 3 स्लैब बनाए गए हैं। एक है 0 लेट फीस वाला केस, एक है 1000 लेट फीस और तीसरा केस है 5000 लेट फीस वाला। यानी कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, देखिए एक रूल तो आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन बंद कर दिया गया है। तो ड्यू डेट के बाद आप फाइल करेंगे तो आप केवल न्यू टैक्स रिजिम में आप अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख रुपए की है। 3 लाख रुपए तक आपके ऊपर आईटीआर फाइल करने की ही ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फाइल करना भी चाहते हैं 3 लाख तक तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी, आप कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। आपको 3 लाख के नीचे इनकम दिखानी है और 0 लेट फीस लगेगी। लेकिन अगर आप 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक की अपनी आईटीआर में इनकम दिखाना चाहते हैं, दिखाएं, या फिर आपकी इनकम है, एआईएस में रिपोर्ट हो गई है या फिर वहाँ पर फॉर्म 26A में रिपोर्ट हो गई है, तो आपको फाइल करनी पड़ेगी और आपको 5 लाख तक की इनकम दिखानी पड़ेगी। उस केस में आपके ऊपर 1000 रुपये की लेट फीस लग जाएगी। यानी कि 0 से लेकर 3 लाख तक आपकी 0 लेट फीस है, 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 1000 लेट फीस है और 5 लाख से आपकी जितनी इनकम ज़्यादा है आपको 5000 रुपये की फ्लैट लेट फीस देनी पड़ेगी। यानी कि आप आईटीआर फाइल करके अपनी 5 लाख से ज़्यादा इनकम दिखाना चाहते हैं और आप 15 सितंबर से लेट हो चुके हैं तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। अभी आप अपनी आईटीआर फाइल कर लेंगे ना ड्यू डेट से पहले तो आप 7 लाख रुपये तक की आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिसमें 0 टैक्स लगेगा। 0 टैक्स, 0 पेनल्टी, 0 लेट फीस। और यहाँ पर आप फाइल करेंगे यही सेम 7 लाख की आईटीआर तो आपको जो है वो 5000 की लेट फीस देनी पड़ जाएगी 15 सितंबर के बाद में। इन फ्यूचर अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो अभी तक जो आईटीआर है ना 1 और 4 ही स्टार्ट हुई है। शेयर मार्केट की, कैपिटल गेन की आईटीआर 2 और 3, तो अभी जो मेन आईटीआर है बिजनेस वाली बड़ी टाइप की वो तो स्टार्ट ही नहीं हुई है।
और टाइम भी कितना बचा है, जुलाई शुरू हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 दिन आप सितंबर के देख लीजिए, 2.5 महीने का टाइम बचा है। तो इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप समय से पहले-पहले आईटीआर फाइल कर लें। वैसे 2 और 3 स्टार्ट ही नहीं हुई है तो कैसे करेंगे, उसके लिए इंतज़ार कर लीजिए। 10-12 दिन के अंदर-अंदर ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा फाइनल पॉइंट की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लिंक होना चाहिए, तो ही आप आईटीआर फाइल कर पाएँगे, वरना आप नहीं कर पाएँगे। आईटीआर फाइल करने से पहले एआईएस, 26 एएस और फॉर्म 16 आपको चेक कर लेना है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं। और आईटीआर को सबमिट करने से पहले आपका बैंक अकाउंट जो है वो प्री वैलिडेटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि इस साल क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट आप लगा रहे हैं ना, पिछले साल तक क्या होता था, 5 मिनट के अंदर अंदर प्री वैलिडेट हो जाता था, लेकिन इस साल से इसको भी टाइम लग रहा है। तो आईटीआर को सबमिट ना करें अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं हुआ है, वेट कर लीजिए, 1-2-3 दिन हो जाएगा सबमिट, उसके बाद में ही आप इसको फाइल कीजिएगा। और आईटीआर जितना जल्दी हो सके भर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप आईटीआर फाइल करेंगे उतना जल्दी आपका रिफंड आएगा। गवर्नमेंट ने आज यानी हम 4 जुलाई को ये वीडियो बना रहे हैं, रिफंड इशू करना भी शुरू कर दिया है। काफ़ी लोगों के रिफंड अपने बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। आप आईटीआर लेट फाइल करेंगे तो रिफंड आपका ऑब्वियस सी बात है लेट ही आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। हमारे से अपनी आईटीआर फाइल करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।